वाले ज़िलों में जो है फ़ोरकास्ट वो क्या बताती है और जो हीट वेव की अनाउंसमेंट की जा रही है उस हवाले से उनके क्या राय है और वो क्या इस हवाले से जो अपनी जो है तजुर्बात की बुनियाद पर वो बता सकते हैं कि इस वक्त जो आइंदा आने वाले दिनों में मौसम है वो किस तरीके से वो शहरियों को मुतासर कर सकता है। अच्छा सर, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो आपने हमें टाइम दिया। तो सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों भी एक हीट वेव की जो है वो ऐलान किया गया था महकमा मौसमियात की जानब से और बताया गया था कि हीट वेव का शदीद ख़तरात लाहिक हैं लाहौर समेत पंजाब भर में। तो सर, उसके बाद बारिशों का भी सिलसिला हुआ, बारिशों का एक छोटा सा स्पेल आया, मौसम में तब्दीली आई। लेकिन अब सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं इस सारे मामलात को? देखिए जी, जो पिछले दिनों में एक हमारे पास मगरिबी हवाओं का सिलसिला को 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक गुजरा, और क्योंकि जब ये वेस्टर्ली वेव हम उसको अपनी ज़बान में कहते हैं, जब ये गुज़रता है तो इसके अंदर कोल्ड एयर होती है, बल्कि इसके 2 दिन बाद भी, इसके अंदर सिस्टम गुजरने के बाद भी 2-3 दिन तक इसके अंदर कोल्ड विंड्स जो हैं वो आ रही होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुतदल सा मौसम जो है वो हमारे ख़ास तौर पर लाहौर और लाहौर के शुमाल में रहा। अब उसका जो असरात हैं वो काफ़ी हद तक हमारे मुल्क से वो निकल चुके हैं, और जिसकी वजह से अब जो आइंदा तकरीबन 1 वीक जो है, या अप्रैल का पूरा महीना जो है, इसके कोई मगरबी हवा सिलसिला कोई आने की उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। तो जो तकरीबन 39 और 40 के कम से कम टेम्परेचर जो चल रहा था, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अब आने वाले दिन हैं लाहौर में 40 से 42 के बीच में, और जबकि अगर हम नीचे साउथ पंजाब में जाएँ तो वहाँ 43-44 टेम्परेचर भी जा सकता है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, दर्जा हरारत बढ़ सकता है। लेकिन सर, जैसा कि आपने देखा है कि कराची में हीट वेव की अनाउंसमेंट भी की जा रही है, कराची में दर्जा 40 बताया जा रहा है, लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो 47-44 तक जा रही है। तो सर, अब इस वक्त देखा जाए तो लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में दर्जा तकरीबन 39, 38, 37 तक जा रहा है, लेकिन उसकी शिद्दत देखे जाए तो शिद्दत जो है उसकी जो वो तकरीबन 41-42 हो रही है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ये शिद्दत जो जैसा कि इजाफा होने जा रहा है, जैसा कि आपने बताया है, तो इसमें जो हीट वेव है, एक हमारे जैसा कि आपको पता है कि एक वाइब क्रिएट हुई थी कि हीट वेव बड़ी शिद्दत आएगी, लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हीट वेव के खदशात मौजूद हैं आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए जी, ये हर जगह के लिए अलहदा, लाहौर के लिए आप अलहदा बात करेंगे, साउथ पंजाब के अलहदा करेंगे, सिंध के लिए अलहदा बात करेंगे। जहाँ तक भाई आप टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि भाई 39 चल रहा है, लेकिन फील लाइक जो है वो 41 है, तो वो असल में डिपेंड करता है हवा के अंदर नमी के ऊपर। अगर समंदर की तरफ से हवाएं आ रही हों तो उसमें नमी होती है, और उस नमी की वजह से जो फील लाइक जो है हमारे जिस्म से वेपर्स नहीं बनते, तो फील लाइक जो है बढ़ जाता है। तो अभी ऐसा जो फील लाइक टेम्परेचर होते हैं वो अप्रैल, मई और जून का जो पहला हफ्ता है उसमें इसका कितनी ख़ास किस्म की आप कह लें कि वो डिफरेंस टेम्परेचर में और फील लाइक में नहीं होता। लेकिन जब जून की कह लें कि दूसरा वीक या तीसरे वीक से कुछ साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो हैं, कुछ अरेबियन बे ऑफ बंगाल से कुछ थोड़ी सी विंड्स जो हैं, रेयरली कम लेकिन अरेबियन सी से ज़्यादा विंड्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, तो उससे यहाँ पर हवा की नमी बढ़ जाती है। तो हवा की नमी बढ़ने की वजह से फील लाइक टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाता है। तो इसलिए जो है वो टेम्परेचर आपको है तो कम, और कहते हैं कि जी फील लाइक है, लेकिन ये अभी नहीं, ये जाकर अब जून के दूसरे हफ्ते के बाद जब थोड़ी सी विंड्स जो हैं वो अरेबियन सी से आनी शुरू हो जाएंगी, फिर इस तरह की फीलिंग होंगी। अच्छा सर, आपने कहा कि अरेबियन सी से जो हवाओं का थोड़ा सा मगरबी हवाएं या दूसरी हवाएं दाखिल होंगी, उसके बाद मौसम जो कदरे नमी भी आ सकती है। लेकिन सर, मुझे बताइएगा, हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं कि हीट वेव, जिसे एक बहुत बड़ी बला का नाम दिया जा रहा है कि हीट वेव आ रही है, लोग एहतियात करें, ये करें, सर ढाँप के रखें, बच्चे बूढ़े बाहर ना निकले, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। तो इस सिलसिले में सर आपकी क्या राय है, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसी बात ये जो है ये कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है कि एक साइन वेव टाइप से पहले टेम्परेचर जो है कुछ वेव में कम होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वेव गुजर जाती है, पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है, ये ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसमें टेम्परेचर जो है वो अप्रैल में लाड़कान में 50 भी गया हुआ है, जो कि इस साल अभी तक नहीं हुआ। तो आप ये कहें कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जो है वो हीट वेव है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी हीट वेव नहीं, ऐसे कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ये कुदरत का कानून है, खुदा की कुदरत है, जो जैसा भी वो माहौल दे सकती है हमें। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं दर्जा हरारत, अगर हम मई जून की बात करें तो दर्जा हरारत किस किस रेशो तक या किस टॉप पोजीशन तक जा सकता है?
अगर हम लाहौर की बात करें तो यही 42 43 का ही आप इसके जहन में रखें, लेकिन साउथ पंजाब में 45 भी जहन में रख सकते हैं, और जब नीचे साउथ में जाएं तो वहाँ 45 से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन एक ये भी बात जानना चाह रहे हैं, आप महकमा मौसमियात को ज़्यादा बड़े अरसे से देख रहे हैं और सीनियर आदमी हैं, तो सर मुझे बताइएगा जो सूरत हाल है, जैसा कि इस वक्त बारिशों का जो आइंदा आने वाले महीनों में या आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों की क्या पोजीशन देख रहे हैं कि बारिशें कोई होती हुई दिखाई दे रही हैं, या महीने बाद या 2 महीने बाद या 8 दिन या 10 दिन बाद कोई ज़ाहिर आप इसकी फोरकास्ट भी जारी करते हैं? देखिए जी, एक जो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो कि तकरीबन आप कह लें कि महीने में 3 से 4 स्पेल हर दफ़ा आते हैं, ये एवरेज तकरीबन कह लें ना। अभी इस यानी कि मैंने जैसे बताया कि अप्रैल के महीने में तो मुझे ख़ास ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन मई के पहले वीक में इंशाल्लाह ताला, और हम हो सकता है कि मई के शुरू के अंदर ही एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला दोबारा पाकिस्तान में दाखिल हो, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर जो है वो दोबारा जो बढ़ने होंगे उसमें रुक जाएंगे और कमी की तरफ जो है दोबारा आ जाए। अच्छा, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं, आप ज़ाहिर है जब भी बताते हैं स्क्रीन को दिखा के, तो हमें कुछ बता सकते हैं ये जो मैप है ये क्या चीज़ ज़ाहिर कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ऊपर की तरफ आऊँ तो ऊपर ये लेटेस्ट सेटेलाइट इमेज है। तो ये जो यानी कि हमारे पास जो है हर आवरली बेसिस पर, और कुछ सेटेलाइट्स हमारे पास जो है वो हाफ आवरली या 15 मिनट्स के ऊपर जो है ये हमें रिसीव हो रहे होते हैं, तो हमें उससे जो है जो भी क्लाउड्स की लेटेस्ट पोजीशन जो है वो उससे में नज़र आ जाती है। ये सेटेलाइट की इमेज, ये हमारा रेडार्स है। तो रेडार्स के अंदर ये होता है कि यानी कि ये सेटेलाइट की और रेडार्स में डिफरेंस ये है कि सेटेलाइट जो एक वास्ट एरिया को देख रहा होता है, जबकि सेटेलाइट रेडार जो है एक लिमिटेड एरिया को देख रहा होता है। लेकिन रेडार की जो उसकी बेहतरी ये है, उसके अंदर जो अच्छाई ये है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट देख रहा होता है। इसके अंदर जो पोजीशन होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है कि किस जगह पर वेदर सिस्टम इस वक्त है। अच्छा सर, आप फोरकास्ट करते हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाह रहे हैं, ये पूरी स्क्रीन है, इस पर पूरा लाहौर पंजाब सारी चीज़ अपडेट हो रही है, तो आप पहले सेटेलाइट को जो है कॉपी देखते हैं, उसके बाद फिर रडार्स पे आते हैं, किस तरीके से आप सारे सिस्टम को मेजर करते हैं? नहीं, इसका असल में ये सिर्फ ये तो एक हमारे कहने के बाई यानी कि कह लें कि ज़रूर हम इसके एक कह लें कि ये भी हमें हेल्प करते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो वेदर चार्ट्स होते हैं पूरी दुनिया से। और आप डिस्प्ले करते हैं? और जी हाँ, वो हम लोग डेली जो है वो बनता है, हमारे पास मैनुअल भी होता है, ऑटोमेटिक भी बन रहा होता है। तो उन वेदर चार्ट्स से फिर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर मॉडल्स हैं, जो कि इन जो है वेदर यानी पूरे दुनिया से वो डेटा लेकर उसको रन किया जाता है। रन करके जो है वो फिर हमें जो है उसका फोरकास्ट जारी की जाती है। वो 24 आवर बेसिस पे भी होती है, 48 आवर बेसिस पे होती है, और वीकली बेसिस पर भी होती है। तो इस यानी कि हमारा जो तरीका होता है जिसको हम उसके बाद फिर इसी चीज़ को हम सेटेलाइट को देखते हैं कि सेटेलाइट में क्योंकि आजकल जो सिस्टम होता है वो वेस्ट से आ रहा होता है, तो हम देखते हैं कि अगर जैसे अब इस तस्वीर को देखें तो वेस्ट में ये अफगानिस्तान है, फिर ईरान है। रेड डॉट नहीं, ये तो वो स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं ना उस हाथ में। तो हम यानी कि अपने वेस्ट में जब देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जितने भी सिस्टम हमारे पास आने वो वेस्ट से आने, वेस्ट सारा खाली पड़ा है। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त इस सेटेलाइट के मुताबिक भी कोई चीज़ भी कोई वेदर सिस्टम हमारी तरफ अप्रोच करने वाला नियर फ्यूचर में नहीं है। तो आप जितने भी हमारे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो एक आम इंसान को कह लें कि इफ़ेक्ट करते हैं, उन तमाम का डेटा यहाँ डिस्प्ले होता है। जबकि ये है कि ये फोरकास्ट है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कितनी रेन किस जगह पे हो सकती है। सर, हमारे नाज़रीन देखना चाह रहे हैं, पूछते हैं हमसे कि ये फोरकास्ट आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं? क्यों पीछे कोई स्पेशल कोई रेडार लगे होते हैं, कोई स्पेशल ऐसी चीज़ होती है जो बताती है कि अब 24 घंटे बाद या 8 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मौसम क्या होगा? देखें, जानना चाह रहे हैं। अब मैं इसमें 3-4 तरह की बातें, एक तो है कि अगर कहें कि अगले 1-2 घंटों में क्या होने वाला, फिर हमें रेडार हेल्प करेगा, यानी कि तकरीबन कह लें 6 घंटे तक के लिए। उसके बाद कह लें कि अगले 24 घंटों में क्या होगा, वो हमें वेदर चार्ट्स और जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो हमें गाइड करेंगे। इसी तरीके से इससे ज़्यादा अरसे के लिए जो कुछ 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन के लिए वो टोटली जो है हम अपने सॉफ्टवेयर पर और जो सेटेलाइट है और विंड पैटर्न है उन सबको जहन में रखते हुए उनकी फोरकास्ट करते हैं। जैसा कि मोबाइल में अगर आप देखें, मोबाइल में एक हफ्ते की फोरकास्ट आ जाती है, उसमें पता लग जाता है कि अब बारिश हो रही है, और बाज़ बात ऐसी भी फोरकास्ट हम देखते हैं कि वो बारिश बता रहा होता है लेकिन बारिश नहीं होती। ये सर क्या सीन है? नहीं, देखिए, पता क्या है कि ये जो वेबसाइट्स अब हर कोई जो है वो मेट्रोलॉजिस्ट बनने के जो है चक्रों में है ना। हर सोशल मीडिया पे हर बंदा कहता है मैं मौसम या वो मॉडल को कैसे देखा, तस्वीरें देखी, उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो जब आप ऑफिशियली वेबसाइट्स का देखेंगे तो आपको ऐसी बातें नहीं मिलेंगी जो आप कह रहे हैं। आपका कहने का मकसद आवाम मुहतात रहे और इस तरह की वेबसाइट पर यकीन ना करे जो मोबाइल पे फोरकास्ट आ रही है, जो एक महकमा मौसमियात जारी करता है फोरकास्ट या हैंड आउट जारी करता है, उस पर एतमाद किया जाए। अच्छा सर,
आपका कहने का मकसद है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई हीट वेव्स के कोई चांसेस लाहौर में नहीं हैं? नहीं, हीट वेव की मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि सवीर हीट वेव नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेंगे, 42 तक जाएंगे, लोगों को डिस्टर्ब भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये कह लें कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, कोई बहुत, तो वो शायद ना हो। 42 टेम्परेचर तक जो है ये ज़हन में रखें कि इतना टेम्परेचर हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। मेरी जो सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट थे उनसे बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है लाहौर का वो 43 तक जा सकता है, लेकिन जो हीट वेव के असरात हैं वो उस तरीके से नहीं होंगे। वेरी हीट जो शदीद हीट वेव है जो इसका बारे में बताया जा रहा है वो उस तरह का सीन नहीं होगा, लेकिन हीट वेव आ सकती है, लेकिन उसके लिए एहतियात करनी चाहिए। और जो महकमा मौसमियात की जारी फोरकास्ट है उस पर बाकायदा से उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो अगर किसी ने सफ़र करना तो अपने सफ़र का भी आगाज़ कर सकता है। तो लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त आज जो दर्जा हरारत है, आज दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी।